बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। जो इम्पोर्टेड सरकार है उन्होंने अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 1.5 दर्जन के करीब बंदे बैठे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बंदे बैठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान किया, नून लीग, पीपल्स पार्टी, बिलावल, मरियम, लटरम पटरम सारे बैठे हुए, सारे जो पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए आए थे। और सब बैठ के कौन सा पाकिस्तान का मसला हल कर रहे हैं? जजेस को बुरा भला कह रहे हैं। बिलावल 3 जजेस को 3 अशखास कहकर मुखातिब कर रहे हैं। और ये वही 3 जजेस हैं जो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया था 7 अप्रैल को। और उस वक्त ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी शक्लें आपको इस एक तस्वीर में नजर आ रही हैं, ये जो सारे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम उस वक्त जो है वो अदलिया की तारीफें कर रहे थे। इन जजेस को सर आंखों पर बिठा रहे थे और यही तीनों जजेस उस बेंच के अंदर थे शामिल। 5 जजेस थे वैसे, ये 3 उसमें शामिल थे। फुल कोर्ट क्यों बनवाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका एक जवाब दिया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा फुल कोर्ट जो है वो सितंबर से पहले नहीं बन सकता। अगर आपको फुल कोर्ट बनाना है तो वो सितंबर में बनेगा। तो क्या सब काम रोक दें? हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस शवाहिद दरकार हैं। पंजाब में ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट लेने वाला वजीर आला है। ये तो इस वक्त सूरत हाल बनी। और केस कितना सादा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। 2 + 2 4, यानी 2 + 2 4, 2 + 2 4। ये सिंपल एक चीज है जिसके ऊपर अदालत में केस लगा हुआ है। अब अदालत कह रही है जी हर जगह लिखा हुआ है कि 2 + 2 4। आपका डिप्टी स्पीकर कह रहा है कि 2 + 2 5 है। बताएं कहां लिखा हुआ है? तो वो कह रहे हैं नहीं, ये फैसला आप 3 लोग नहीं करेंगे, ये फैसला फुल बेंच करेगा। यानी फुल बेंच से फैसला कराना है कि 2 + 2 4 नहीं होते, 2 + 2 5। वो कहना तो उन्होंने भी 2 + 2 4 ही है, 5 तो वो भी कभी नहीं कहेंगे। सबको पता है कि किसी जगह पे आइन के अंदर या अदालत के फैसले में ये नहीं लिखा हुआ कि पार्टी हेड जो है वो डिसाइड करेगा कि मेंबर किसको वोट दे और किसको ना दे। हर जगह लिखा हुआ है कि ये जो डिसाइड करेगा वो पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी और पार्लियामेंट्री पार्टी का ही फैसला होगा। अब जो चीज कहीं पे लिखी नहीं हुई, जिस चीज का कहीं पे इशारा भी नहीं है, जिस चीज का कहीं पे किसी ने कहा भी नहीं है, उसकी बुनियाद के ऊपर एक रूलिंग दे दी डिप्टी स्पीकर ने। आज के दिन में 19 मरतबा, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आज के दिन में पहले दिन जब समाअत हुई हफ्ते वाले दिन तो 7 मरतबा, आज के दिन में 19 मरतबा, टोटल 26 मरतबा अदालत ये पूछ चुकी है वकला से, हुकूमत के वकला हों, हमजा शहबाज, डिप्टी स्पीकर, इनके जो वकला हैं उनसे अदालत टोटल 26 मरतबा, आज के दिन में भी 19 मरतबा पूछा है कि बताओ कहां लिखा है। अब वो बता ही नहीं रहे कि कहां पे लिखा हुआ है। ये बताने के बजाय कहते हैं फुल कोर्ट बना दें। अब फुल बेंच अगर बनेगा तो वो कितना टाइम लेगा? वो जाके सितंबर में बनेगा। तो तब तक ये जुलाई का महीना और अगस्त का महीना और सितंबर के वो सारे दिन, और जब तक ये केस चलेगा हमजा शहबाज बतौर वजीर आला पंजाब काम करता रहे। यही वो चाहते हैं। लेकिन जजेस ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं इस मामले को जल्दी हल किया जाए, क्योंकि एक आईनी मसला है कि ज्यादा वोटों वाला बाहर बैठा हुआ है, कम वोटों वाला वजीर आला बना हुआ है, और एक ऐसी बुनियाद के ऊपर बना हुआ है जो बुनियाद है ही नहीं, जो कानूनी नहीं है। अब ये जो पीडीएम की 1.5 दर्जन बंदों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारी जमातें बैठ गई हैं। एक तरफ ऐसे लगता है कि इमरान खान अकेला है, एक आदमी अकेला, जिसको सबने मिलकर पहले गिराया, फिर उसको बाहर निकाला, फिर उसको अलग किया और अब उसको बाहर रखना चाहते हैं। एक तरफ वो अकेला है और एक तरफ सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपको दोबारा बैठी हुई नजर आई हैं। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज इस काम के लिए तो बैठ गई हैं, लेकिन आज पाकिस्तानियों की जेब पे जो डकैती पड़ी है उसके ऊपर इनमें से कोई बात नहीं कर रहा। बार मैं थोड़ा सा आपको वकला का भी बताता हूं। जो बार का वकील था ना, पिछली मरतबा जो इस मामले के अंदर जो वकील साहब आए थे बार के, मंसूर एवान साहब, जो बार की जानिब से आए थे कि जनाब इस मामले को हल किया जाए और ये आईनी मामला है, और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, कासिम सूरी वाले मामले जो अंदर आए थे, वो इस वक्त हमजा शहबाज के वकील हैं। आप अंदाजा कर लें। जो लोटों के वकालत जिन्होंने की थी, मुनरिफ अराकीन की, शहजाद शौकत साहब, वो बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हो रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा का जो वकील है इरफान कादर, जो ज्यादातर उनके बारे में ये मशहूर है कि वो अदालत के अंदर बड़ा अग्रेसिव एक अपना स्टेचर रखते हैं,
और अदालत के अंदर बदमज़गी पैदा करने की उनके अंदर बहुत सलाहियत है। जब आर्गूमेंट ना हो रहे हों तो वो चीज़ों को लिंगर ऑन कर सकते हैं अपने रवैये से, अपनी चीज़ों से। आज अदालत में ऐसी कुछ बदमज़गी हुई भी कई मरतबा, हालात गर्म भी हुए थोड़े। तो इरफान कादर, मरियम नवाज के वकील, ये इस वक्त दोस्त मज़ारी के वकील हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि कौन से वकला को कहाँ पे लाकर PMLN ने या PDM ने जिन वकला को अपने साथ रखा है। अब सूरत हाल ये है कि अदालत ने 19 मरतबा पूछा तो जवाब नहीं दिया गया। दूसरी जानिब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालत पे दबाव डाला गया। अदालत ने मुस्तरद कर दी है PDM की जमातों की यह दरखास्त कि फुल कोर्ट बन सकता है। उन्होंने कहा उसके लिए भी और शवाहिद चाहिए, और चीजें चाहिए, और हकायक को देखना पड़ेगा। नहीं बना सकते फुल कोर्ट, सितंबर तक तो बन नहीं सकता। सितंबर में जाके बनाएंगे तो तब तक हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। वैसे मेरे ख्याल में हमजा शहबाज को और परवेज़ इलाही को दोनों को हटा के सितंबर में जाके बनाए फुल कोर्ट, और वो जाकर फैसला दे अक्टूबर नवंबर में, जब तक मर्जी वो चलता रहे, तब तक उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बना दें तो फिर तो ये इंसाफ है मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में। यहां पे बहुत सारे सहाफ़ी एक्सपोज हुए जिन्होंने बड़ा रोला डाला, बड़ा शोर मचाया, जजेस को गालियां दी, उनके ऊपर तौहीन की, उनके ऊपर हमले किए। लेकिन देखें, ये फैसला किसी के खिलाफ भी आ सकता है। ये फैसला नून लीग के खिलाफ आ सकता है, हमजा शहबाज के। ये फैसला परवेज़ इलाही के खिलाफ आ सकता है। जजेस केस को सुन रहे हैं, लेकिन आपने गौर किया कि परवेज़ इलाही या उनकी इत्तेहादियों ने कोई गालियां नहीं दी अदालत को, और नून लीग और उनके इत्तेहादी अदालत को गालियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ कंपेनिंग की जा रही है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि केस को मेरिट के ऊपर सुनेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी अदालत के रिमार्क्स आए, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। 24 घंटे भी बैठना पड़ा तो फिर हम बैठेंगे। यह भी कहा कि आप शायद चाहते हैं कि आपके कहने पर फुल कोर्ट बना दें तो ठीक है, वरना नहीं। यानी इस किस्म की कंडीशन लगा दी है कि या तो फुल कोर्ट बनाया। राणा सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, जरा उसको आप देख लें। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील ना दिया तो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर देंगे। हमारी इत्तेहादी जमातों का मुतफिका फैसला है कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता जो जाके सितंबर में बनेगा, मेरे ख्याल में तो बनाएं फुल कोर्ट, फुल बेंच बनाएं, जजेस को बिठाएं, और तब तक के लिए उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बना दें। तो हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। तमाम सियासी जमातों ने मुअज़्ज़िज़ अदालत उज़्मा से इस्तदा की है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इससे अदालत की इज्जत में इजाफा होगा। हमारी इस्तदा है कि नज़रसानी पटिशन और मुतालिका पटिशन सबको इकट्ठा सुना जाए। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को पार्टी हेड इमरान खान की हदायत ना मानने पर डीसीट किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो डीसीट हुए थे वो महमूद रशीद ने पार्लिमानी पार्टी के अंदर से बाकायदा लेटर जारी किया था पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बाद, और उसने सबको बाउंड किया था कि आप सबने वोट डालना है परवेज़ इलाही को। लेकिन उन लोगों ने जाकर वोट डाल दिया हमजा शहबाज को। तो उस बुनियाद पर जो पार्टी का हेड है इमरान खान, उसने कानूनी कार्रवाई करवाते हुए इन सबको डीसीट करवाया था। यही है तरीक़ाकार। इसके 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है कि किस तरफ वोट डालना है। दूसरे स्टेप में जो आदमी पार्लिमानी पार्टी का फैसला नहीं मानता वो मुनहरिफ करार पाता है। तीसरे स्टेप में जो पार्टी का हेड है वो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के जरिए से कानूनी कार्रवाई करवाता है डीसीट करवाने के लिए, और चौथे स्टेप में वो डीसीट हो जाता है। पार्टी हेड का काम सिर्फ इतना ही है। और अगर पार्टी हेड खुद पार्लिमानी पार्टी का हेड है तो ये एक और सिचुएशन है। लेकिन अगर पार्टी हेड इलेक्शन ही नहीं लड़ा और बाहर बैठा हुआ है, और पार्लिमानी पार्टी जो है वो अलग मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है, और पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी ने एक अलग तरफ वोट डाल दिया है, तो ये तो पार्लिमानी पार्टी का कलेक्टिव विजडम है। उन्होंने मुतफिका तौर पे एक फैसला किया है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर बाकायदा ये कहा गया था कि परवेज़ इलाही को वोट डालना है। तो ये सिर्फ इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं, इसमें से निकाल कुछ नहीं सकते। मरियम नवाज साहिबा ने आज अजीबोगरीब मुतालबात किए हैं। पहले वो काफ़ी उन्होंने रोना धोना किया, उन्होंने कहा अदलिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, अदालतों के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की, इदारों के ऊपर चढ़ाई का फॉर्मूला वो सामने लेकर आए। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि मेरे वालिद वापस आए तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए। ये भी अब वो चाह रही हैं। यानी अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। कैसे? 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बड़े मियाँ साहब बाहर गए हुए हैं। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे अरबों रुपए के केसेस में मतलूब, मफरूर, मुजरिम जो जेल के अंदर मौजूद था, वो जेल से निकलता है और पाकिस्तान से बाहर चला जाता है इलाज करवाने के लिए 4 हफ्ते का कहकर। 2.5 साल हो गए वो वापस नहीं आ रहा।
फिर मरियम नवाज साहब एक ट्वीट करके कहती हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो किया गया मुल्क बदर, इमरान खान को करके देखेंगे वो क्या करता है बाहर से जाके। तो बात यह है कि नवाज शरीफ को मुल्क बदर किसी ने नहीं किया, वो खुद मुल्क से भाग कर गए हैं, इस मुल्क में मतलूब हैं, मफरूर हैं, वो वापस नहीं आ रहे। आपकी हुकूमत है, आप उनको वापस बुलाइए, कोई उनको रोक ही नहीं रहा। मुल्क बदरी का मतलब यह है कि किसी को जबरन जबरदस्ती डंडे मार के जलील करके रुसवा करके मुल्क से बाहर निकाल देना। नवाज शरीफ साहब तो अपनी मर्जी से गए थे, खुशी खुशी गए थे, डील करके गए थे, अदालत के अंदर स्टाम्प पेपर लिख कर देकर गए थे। तो जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसा नहीं हो सकता कि मियां साहब मुजरिम हैं, वो जेल काट रहे हैं और बाहर मुल्क में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो वापस आए तो उनको छोड़ दिया जाए खुला। वैसे ये अनोखा ही काम है, पाकिस्तान में हो जाता है। मरियम नवाज साहबा खुद मियां नवाज शरीफ की अयादत के बहाने बाहर हैं जेल से। अब तक नवाज शरीफ की अयादत के बहाने मरियम नवाज जेल से बाहर हैं और अयादत करने के चक्कर में इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासत कर ली है। लेकिन अयादत करने के लिए बरतानिया तो जा नहीं सकती, पासपोर्ट इनका अदालत के पास है। अब वो पासपोर्ट अदालत से वापस कैसे लेना है, वो एक अलग किस्म की शर्मिंदगी है। तो बहुत बुरी तरह PMLN अपने बयानिए समेत आकर फंस गई है। शरीफ खानदान के अंदर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। तलत हुसैन साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब पोल खोले तो उसके ऊपर सलमान शहबाज उनके गले पड़ गया और सलमान शहबाज ने उनको ऐसे ऐसे ताने देना शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो जेब नहीं देते। ये सलमान शहबाज वो आदमी है जिसने बहुत करप्शन की है, शहबाज शरीफ को फंसाने के अंदर इसका सबसे बड़ा हाथ है। और सलमान शहबाज ही वो शख्स है जिसने आधे खानदान के अकाउंटों में पैसे डाल डाल के सबको फंसाया हुआ है। और इसकी वजह से खानदान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में नहीं आ रहा। बेचारे जो शरीफ लोग हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं अपनी इज्जतें बचा के। और इस आदमी ने वो गंदा खेल शुरू किया था करप्शन का। अब सलमान शहबाज वो आदमी है, जब शहबाज शरीफ साहब किसी मुल्क में दौरे पे जाते हैं ये VIP गेस्ट बन के साथ लग जाता है। भाई मफरूर है, अदालतों को मतलूब है, अदालतें इसको ढूंढ रही हैं, इश्तिहारी है। जैसे ही वो किसी मुल्क में जाते हैं शहबाज शरीफ ये उनके वफद के अंदर शामिल हो जाता है, प्रोटोकॉल लेके VIP बन के, VVIP बन के। तो ये वो वाला सलमान शहबाज है जो इस वक्त तलत हुसैन साहब को ताने दे रहा है, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और खुद ये पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। तलत साहब ये बता रहे हैं कि कौन पैसे खर्च करके मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करवा रहा है और शहबाज शरीफ के खानदान में से है। तो अचानक इस आदमी को आग लगती है और ये गले पड़ जाता है कि लंदन में ये हुआ था, आपको ये कहा था, वो बातें भी हुई थी। तो ये अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। तो अंदर लड़ाई तो खूब चल रही है पार्टी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? वो इसलिए कि वजारत आला गई तो वजारत उस्मा भी गई और आगे सियासत भी गई। सियासत का तो बेड़ा गर्क हो गया। सेंट्रल पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पे झाड़ू फेर के रख दिया इतनी सख्त धांधली के बावजूद। और जब जनरल इलेक्शन होंगे तो वो क्या हाल करेंगे ये आप सबको आइडिया है, ये सबको पता है। तो इसलिए इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम रखना चाहते हैं और शहबाज शरीफ वजीर आजम तभी तक रह पाएंगे जब तक पंजाब में हुकूमत नून लीग की है। अगर पंजाब में नून लीग की हुकूमत गई तो उसी दिन खेल खत्म। और इस बात का सबको पता है, मौलाना फजलुर रहमान को, MKM को, पीपल्स पार्टी को, PMLN को, ANP को, जमातें, हर जमात जानती है ये बात, सब जमातें ये जानती हैं। इसीलिए सारे के सारे मिलकर बैठ के अदालत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अदालत शायद दबाव में नहीं आना चाह रही और अदालत अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक आने वाले दिनों में पहुंचा देगी। डॉलर के साथ क्या हुआ जरा ये देखें आप। डॉलर 4 रुपए मजीद इजाफे के साथ 232 रुपए से ज्यादा का हो गया है। 232 रुपए से ज्यादा का डॉलर हो गया है। जब ये हुकूमत में आए थे ना तो 178 रुपए का था, जब ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे 178 रुपए का, 22 रुपए वो और 32 रुपए ये, 54 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ गई है। इमरान खान ने 4 साल में डॉलर की कीमत इतनी नहीं बढ़ने दी जितनी इन्होंने 4 महीने से पहले पहले बढ़ा दी है। ये है इनका तजर्बा और ये इनके लाने वालों की कारकर्दगी है। इनके सहूलतकारों को और इनके हैंडलर्स को शीशे के अंदर जाकर देखना चाहिए कि उन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या किया। बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान का कारोबार तक डबो दिया, कोई चीज पाकिस्तान में चलने दे। 232 रुपए का 1 डॉलर हो गया है। 4 रुपए एक दिन के अंदर महंगा हुआ और वो साले हुकूमत बनाने के लिए, सारे के सारे हुकूमत बचाने के लिए बैठे हुए हैं। वो सारे हुकूमत बचाने के लिए बैठे हुए हैं। कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है कि डॉलर महंगा हो रहा है उसको बचा लें। ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस मुल्क को खुदा ना खास्ता तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन अवाम आपको ये नहीं करने देंगे।
लोग आपके रास्ते में रुकावट डालेंगे, लोग आपको टक्कर देंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।